नूह अलैहिस्सलाम ने दावत का काम छोड़ दिया और कश्ती बनाने लगे। वो लोग जब इन्हें कश्ती बनाते देखते तो इनका मजाक उड़ाते, कहते कि नूह पहले तो तुम नबी थे, अब बड़े ही बन गए हो। मजीद कहते ये ऐसा मजनून है कि पहाड़ पर कश्ती बना रहा है, ताज्जुब है इस पर। अल्लाह ने इन काफिरों के मजाक का जिक्र सूरह हूद आयत 38 और 39 में किया है। नूह कश्ती बनाने लगे, इसकी कौम की जो जमात इसके पास से गुजरती वो इसका मजाक उड़ाती। वो कहते कि अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते हो तो हम भी एक दिन तुम पर हंसेंगे जैसे तुम मस्खरापन कर रहे हो। तुम्हें एक दिन बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है जो इसे रुसवा करे और इस पर हमेशा का अजाब उतर आए। इस कश्ती का हुलिया इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से एक रिवायत में यूं आया है। वो बयान करते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ पर एक कश्ती तैयार की और इसे तारकोल से लथपथ किया। उसी वक्त से तारकोल का ज़हूर हुआ। इस कश्ती का तूल 300 गज, ऊंचाई 30 गज और अर्ज 50 गज था। एक अंदाजे के मुताबिक इसका तूल 1 किलोमीटर से ज्यादा था और इसकी बुलंदी और गहराई के बारे में कहा गया है कि 30 हाथ थी। और ये कश्ती तमाम कश्तियों की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बल्कि जिस तरह इसको नीचे से बंद किया गया था इसी तरह ऊपर से भी बंद किया गया था, ताकि ऊपर से जो बारिश बरसे वो इन्हें नुकसान न दे, और जिस तरह नीचे वाले गर्क होने से महफूज रहें इसी तरह ऊपर वाले भी महफूज रहें। गोया वो एक गेंद की मानित थी। इसमें अलग अलग 3 दर्जे बनाए गए थे, हर दर्जे में एक दरवाजा था, और ये 3 दरवाजे इस तरह थे कि हर दरवाजे के ऊपर एक दरवाजा था। ये इस कश्ती का हुलिया था जिसके रावी इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हैं। ये कश्ती आज भी मौजूद है। अल्लाह ताला ने इस कश्ती को बतौर इबरत और निशानी बाकी रखा है। जैसा कि अरशाद बारी ताला है, और बेशक हमने इस वाकया को निशानी बनाकर बाकी रखा, बस है कोई नसीहत हासिल करने वाला। इस सदी में उलमा के एक गिरोह ने इस कश्ती को तुर्की के एक पहाड़ पर पा लिया है। अब वो 2 टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है। इसका हुलिया वही है जो बयान हुआ। अल्लाह ताला का कौल सच्चा है कि हमने इसको निशानी बनाकर बाकी रखा है। इसके बाद तूफान आया। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को इस तूफान के ज़हूर की एक निशानी और अलामत बताई थी। नूह अलैहिस्सलाम के घर में एक तंदूर था। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब ये तंदूर जोश मारने लगे और पानी इससे उबलने लगे तो समझ लेना कि अल्लाह का वादा आ गया। चुनाचा इस वक्त मोमिनों को और अपने अहलो अय्याल को और जमीन पर बसने वाले तमाम जानवरों का जोड़ा जोड़ा इस कश्ती में सवार कर लेना। तंदूर से क्या मुराद है, इसमें मुफस्सिरीन में इख्तिलाफ है। बाज़ कहते हैं कि इससे मुराद एक चश्मा है जो ज़मीन से निकलता है, लेकिन राजे रिवायात के मुताबिक इससे मुराद मारूफ तंदूर है जिसमें आग जलाकर रोटियां पकाई जाती हैं। ये तंदूर नूह अलैहिस्सलाम के घर में था और इसी को अल्लाह ने तूफान आने की अलामत बताया और फरमाया, जब ये फूट पड़े तो इस वक्त हर चीज का जोड़ा जोड़ा कश्ती पर सवार कर लेना। अल्लाह ताला सूरह हूद आयत 40 में फरमाते हैं, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तंदूर उबलने लगा, हमने कहा इस कश्ती में हर किस्म के जोड़े जोड़े सवार कर ले और अपने घर के लोगों को भी सिवाय इनके जिन पर पहले से बात पड़ चुकी है, और सब ईमान वालों को भी। इसके साथ ईमान लाने वाले बहुत ही कम थे। कश्ती में सवार होने वालों की तादाद 80 बताई जाती है। चुनाचे जब तंदूर जोश मारने लगा तो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए। कश्ती इनकी बस्ती में लोगों से दूर पहाड़ पर थी। अल्लाह की कुदरत के तमाम किस्म के जानवर भी कश्ती में आ गए और इन्हें सवार कर लिया गया। अल्लाह ताला सूरह कमर आयत 11 और 12 में इरशाद फरमाते हैं, बस हमने आसमान के दरवाजों को जोर की बारिश से खोल दिया और जमीन के चश्मों को जारी कर दिया। बस इस मकाम पर जो पानी जम मुकर्रर किया गया था खूब जमा हो गया। आसमान से नाजिल होने वाला और जमीन से निकलने वाला पानी कितना था इसका अंदाजा अल्लाह ही को है।
بہرحال اس پانی میں زمین پر رہنے والے انسان، چوپائے، حیوانات، غرض ہر چیز کو غرق کر دیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نوح نے اپنی قوم سے تنگ آ کر ہمارے حضور دعا کی، ہم تو ہیں ہی بہترین طور پر دعاؤں کے قبول کرنے والے۔ فوراً ان کی دعا قبول کر لی اور اس تکلیف اور ایذا سے انہیں بچا لیا جو انہیں کفار سے روزمرہ پہنچ رہی تھی، اور ان کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دیا۔ یعنی انہی کی اولاد سے پھر دنیا آباد ہوئی، کیونکہ صرف وہی لوگ بچے تھے جو کشتی پر سوار ہوئے تھے۔ ہم نے ان کا ذکر ہے پچھلوں میں باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو، ہم نے نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلے دیتے ہیں۔ وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، تاکہ یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ یعنی پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس سے تمام شہر بستیاں، انسان، جانور غرق ہو گئے، یہاں تک کہ پانی بلند پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا، اور اتنے بلند پانی پر یہ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں پہاڑ کی طرح رواں دواں تھی۔ ورنہ اتنے طوفانی پانی میں کشتی کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ یہ دعا پڑھیں، اللہ ہی کے حکم سے اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش اور رحم والا ہے۔ یہی اللہ کا حکم آپ کو تھا کہ جب تم اور تمہارے ساتھی ٹھیک طرح بیٹھ جاؤ تو کہنا سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا کہ میرے رب مجھے بابرکت اتار اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی آل کو نجات عطا فرمائیں گے۔ کشتی میں نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کے سوا تمام گھر والے سوار تھے۔ آپ کے کافر بیٹے کا نام کنعان تھا۔ وہ ایک طرف کھڑا تھا، نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، میرے بیٹے اس کشتی میں آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن، لیکن اس بدبخت نے کہا، میں ابھی اس پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہی گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے اسے اپنی زد میں لیا اور اسے غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ ان کے آل کو نجات عطا فرمائیں گے، چنانچہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا بیٹا غرق ہو گیا تو وہ پکار اٹھے، اے اللہ، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے، ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ واضح ہو کہ نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنا بطور استفسار تھا، بطور بحث نہیں تھا۔ آپ وضاحت چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے آل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک مومن کا دوسرے مومن سے تعلق ایک مسلمان بھائی کا کافر بھائی سے تعلق بڑا ہوتا ہے، اور حقیقی اخوت وہ ہے جس کی بنیاد ایمان پر ہو۔ کفر تو نسبی تعلق کو کاٹ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اسی لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہے، بلکہ فرمایا وہ تیری آل سے نہیں ہے۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ کسی مومن کا کافر کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ اللہ نے نوح علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو متعلقاً علم ہی نہ ہو، اور ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ جاہلوں میں شمار کرانے سے باز رہیں۔ جب نوح علیہ السلام یہ جان گئے کہ ان کا سوال واقعے کے مطابق نہیں تھا تو فوراً اس سے رجوع کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے کی رحمت اور مغفرت کے طالب ہوئے۔ اس موقع پر انہوں نے دعا کی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے وہ مانگوں جس کا علم نہیں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر نہ رحم کرے گا تو میں خرابی کرنے والوں میں ہو جاؤں گا۔ یہ دعا انہوں نے مانگی۔ اپنے بیٹے کے متعلق سوال کے علاوہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کوئی نافرمانی نہیں کی اور نہ اپنے
किसी नाफरमानी को शुमार किया अपने नफ्स में। कश्ती नूह अलैहिस्सलाम को और इनके साथियों को लिए पानी की मौजों पर बुलंद हो रही थी। जमीन पर मौजूद हर चीज, इंसान, हैवानात, चौपाए, परिंदे गर्क हो चुके थे। इनमें कोई बाकी नहीं बचा था। अगर कोई जिंदा बचा था तो वो कश्ती वाले थे। इब्ने अब्बास से रवायत है कि नूह अलैहिस्सलाम और इनके साथी कश्ती में 6 माह तक रहे, और बाज़ रिवायात में यह भी है कि वो 10 मुहर्रम को कश्ती से नीचे उतरे। आखिर अल्लाह के हुक्म से पानी रुक गया। अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया कि वो पानी को निगल ले। ज़मीन ने सारा पानी निगल लिया, ज़मीन खुश्क हो गई। अल्लाह ताला सूरह हूद आयत 44 में फरमाते हैं, और फरमा दिया गया, ए ज़मीन अपने पानी को निगल जा, और ए आसमान बस कर थम जा। इसी वक्त पानी सुखा दिया गया और काम पूरा कर दिया गया। कश्ती जूदी नामी पहाड़ पर जा ठहरी, और फरमा दिया गया कि जालिम लोग अल्लाह की रहमत से दूर हैं। कश्ती जूदी पहाड़ पर जा ठहरी। अब इन्हें हुक्म हुआ कि सलामती के साथ कश्ती से उतर आएं। आप पर बरकत नाजिल होगी और इन कौमों पर भी जो आइंदा आपकी नस्ल से पैदा होंगी, और आपकी नस्ल से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें हम फायदा जरूर पहुंचाएंगे, फिर इन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। बहुत सी रिवायात में ये बात मज़कूर है कि नूह अलैहिस्सलाम एक लंबी मुद्दत यानी 6 माह तूफान थम जाने का इंतजार करते रहे। आपने तूफान के हालात मालूम करने के लिए एक कबूतर भेजा जो वापस आ गया। उसे पांव रखने को जगह न मिली थी। उसे दोबारा भेजा गया, फिर वापस आ गया। चंद दिन बाद फिर भेजा गया तो अपनी चोंच में जैतून की एक टहनी लिए हुए आया। इससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मालूम कर लिया कि पानी जमीन से कुछ ही ऊंचा बाकी रह गया है और दरख्त वगैरह उठ चुके हैं। कुछ दिन के बाद उसे फिर भेजा गया। इस मर्तबा वो वापस लौटा तो उसके पांव खाक आलूद थे। नूह अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि तूफान रुक गया है और जमीन खुश्क हो चुकी है। सीरत की कुछ किताब में यह वाकया मौजूद है। इसी की बुनियाद पर सीरत नगारों का कहना है कि कबूतर का आना सलामती की अलामत था। इसकी चोंच में जैतून की टहनी नूह अलैहिस्सलाम की बादशाहत की तरफ इशारा था। इस तरह नूह अलैहिस्सलाम जमीन पर आए। इस वक्त आदम में से कोई भी सिवाय इनके जिंदा न बचा था। जजीरा अरब, फलस्तीन और इनके इर्द गिर्द का इलाका गर्क होने से महफूज रहा। इनके अलावा तमाम जमीन गर्क हो चुकी थी। सब के सब तूफान की नजर हो चुके थे। सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम से औलाद पैदा हुई और जमीन पर इनकी औलाद के अलावा कोई औलाद बाकी नहीं थी। इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी और बशर सानी कहा जाता है, क्योंकि तमाम के तमाम बशर इन्हीं की तरफ मंसूब हैं। सूरह सफ़ात आयत 75 ta 77 में इसी तरफ इशारा है। और हमें नूह ने पुकारा तो देख लो हम कैसे अच्छे दुआ कबूल करने वाले हैं। हमने इसे और इसके फर्माबरदारों को जबरदस्त मुसीबत से बचा लिया। इसकी औलाद हमने बाकी रहने वाली बना दी। एक दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला दीगर रसूलों के मुतालिक कलाम करते हुए फरमाते हैं, इन लोगों की औलाद जिन्होंने नूह के साथ चढ़ा लिया था वो बड़ा ही शुक्रगुजार बंदा था। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम, याफिस। साम की नस्ल ज्यादातर सफेद रंगत की थी और बहुत कम इनमें से स्याह फाम थे। अलबत्ता कुछ इनमें से गंदमी थे। हाम की औलाद अक्सरियत स्याह फाम थी, इनमें बहुत कम सफेद रंग के थे। और याफिस की औलाद सुर्खी माइल रंग की थी। अरब और बनी इसराइल साम की औलाद हैं। तमाम हबश हाम की औलाद हैं। तुर्क और मशरकी एशिया के लोग याफिस की औलाद हैं। तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम 350 बरस तक जिंदा रहे। वो अल्लाह के कोल अब्दन शकूरा के मुस्ताक थे। फिर नूह अलैहिस्सलाम फोत हो गए। राजे तीन रवायात के मुताबिक आप मक्का में दफन हैं और एक दूसरी रवायत के मुताबिक आप लुबनान में दफन हुए।